हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। और इसमें हम जो है यहाँ पर कुछ जो डेज हैं उनको भी देखेंगे और जो हमारी एक्सरसाइज होती है उनको भी देखा जाएगा। जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं और ऑनलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 सभी पॉइंट को देखा जाएगा। शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। यहाँ पे डेज हैं तो डेज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। शुरू करते हैं अपनी डेज को। तो यहाँ पे पहला जो हमारा है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे हमारा जो मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और होता है नथिंग लाइक वीटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसकी थीम। 25 जनवरी को हमारा दूसरा दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। 15 जनवरी की बात करेंगे भारतीय सेना दिवस और इन सर्विस ऑफ नेशन। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। 5 दिसंबर को होता है विश्व मृदा दिवस, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। 1 दिसंबर है विश्व एड्स दिवस, लेट्स कम्युनिटीज लीड। 14 नवंबर की बात करेंगे विश्व मधुमेह दिवस होता है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। 28 सितंबर की बात करेंगे विश्व रेबीज दिवस होता है, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। 21 सितंबर होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। एज द रेट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है अच्छा हैशटैग ग्लोबल गोल्स है, ठीक है। 26 अगस्त हमारा है महिला समानता दिवस और इम्प्रेस इक्वलिटी। 11 जुलाई की बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। आगे है हमारा 21 जून। 21 जून को हमारा देता है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसकी थीम को रखा गया है। 21 जून के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 20 जून। 20 जून को हमारा क्या है? 20 जून को हमारा है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका है कि घर से दूर आशा। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण की समाधान है। 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस और हमारे ग्रह में निवेश। 22 मार्च की जब बात करते हैं विश्व जल दिवस है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए पर्यावरण में तेजी लाना। 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 8 मार्च की बात की गई है हमारा। आगे है 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल विल विंग। 2 फरवरी है विश्व आर्द्र भूमि दिवस और यहाँ पे इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। 2023 का वर्ष रहा उसको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में और 24 वाले को उष्ण गणों या कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यहाँ पे कहा गया। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी देखने वाले हैं। तो पहला है चेन्नई सुपर किंग्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है कौन? कटरीना कैफ। और उन्हीं को 2024 का जो आईपीएल है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है पिंकी मिर्जापुर। बिस्लरी टेक्नो, हुंडई मोटर इंडिया, दीपिका पादुकोण। रूपे प्राइम और वॉलीबॉल लीगल सीजन 3 का जो है किसको बनाया गया है? ऋतिक रोशन को। और युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर का सुरेश रैना। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो बने महेंद्र सिंह धोनी हैं और बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? राजकुमार राव को। भारत पेट्रोलियम के कौन बने? राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? तो यहाँ पे आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली ही है, लेकिन अधिकतर जगह आपका यहाँ पे रहना चाहिए शाहरुख खान, ठीक है, ध्यान रखना है शाहरुख खान होना चाहिए यहाँ पे, शाहरुख खान एक्टर। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत है। और वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन किसको बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपक मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। आगे और बढ़ेंगे हम, आगे देखते हैं यहाँ पे वेबसाइट माँ भारती सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। खादी प्राकृतिक पेंट एवं ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सूचकांक हैं, उन सूचकांक को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सूचकांक में हमारा क्या है? पहले ऐप है, उसके बाद जारीकर्ता, उसके बाद उद्देश्य। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसका मतलब क्या है कि इसको जो है यहाँ पे जो टारगेट कह सकते रखा गया है। उद्देश्य क्या है? ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। संभव ऐप का क्या काम है? इंडियन आर्मी के द्वारा सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। पाटो मित्रो ऐप वस्त्र मंत्रालय जूट किसानों की सुविधा के लिए। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल संशोधन यहाँ पे जल आयोग के द्वारा वास्तविक समय में बाढ़ अनुमान के लिए। उल्लास ऐप क्या करता? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। विरासत पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु सीमा प्रदान करना।
आप प्रहरी ऐप कौन है? IIT दिल्ली, शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। अब यहाँ पे हमारे ऑनलाइन जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हमारे शुरू हो रहे हैं, तो वन लाइनर वाले पे फोकस हो जाना है। जातीय जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? हमारा बिहार था। दूसरा कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई? सरयू नदी में, जो कि उत्तर प्रदेश, अयोध्या में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा में स्थापित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AICT यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है गीतिका कौल, ठीक है। ऑपरेशन में पोस्ट हुई है कैप्टन फातिमा वसीम। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? नेपाल है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला राज्य कौन है? पंजाब। आगे है विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कौन है? अबू धाबी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन है? तेलंगाना। समान नागरिक संहिता वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला भैया नसबंदी किया जा रहा है कुत्तों को, वो भी कौन सा देश है? भूटान है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन है, वो भी महिला वाला कौन है? भोपाल, मध्य प्रदेश। देश का पहला पशु सौदा यानी पशुओं के लिए भी एक जो है कह सकते हैं शमशान हो गया है इलेक्ट्रिक वाला, तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तट मंदिर, तमिलनाडु। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसको बनाया गया है? उदयपुर को। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन है? पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्वेशन सेंटर कहाँ है? केरल में। DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? लेह लद्दाख में की गई है। आगे बढ़ते हैं और इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ है? केरल में। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। प्लास्टिक उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया चीन में। सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र कौन है? मतलब राज्य जो है महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है भैया? केरल। भारत का पहला ODF+ जिला कौन था? वायनाड, केरल का। भारत का पहला सौर्य शहर कौन था? सांची, मध्य प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज कहाँ पे? अंजी खंड, जम्मू कश्मीर। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी वाला जो पहला देश है कौन सा? आयरलैंड है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन है? भिवंडी, ठाणे। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन है? कोलकाता मेट्रो, ठीक है। मेट्रा लिखा है लेकिन मेट्रो होता है। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो भैया कोच्चि में। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो आपका वही रिपीट हुआ है। 100% विद्युतीय रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। वंदे भारत का एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शालिजा धामी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? केरल है, यानी लोकल लैंग्वेज में। ग्रीन बोर्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कौन है? उत्तराखंड। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ। बिजली निर्यात हेतु भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ? नेपाल के साथ। हथियारों को खरीदने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ? अर्मेनिया। अर्मेनिया की करेंसी की बात करेंगे, अर्मेनिया की राजधानी की बात करेंगे, अर्मेनिया एरेवान दिरहन यहाँ पे करेंसी चलती है।
मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। मार्च 2023 किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीन डायलॉग के मुख्य अतिथि? इटली की जीरियो मेलोनी। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। मार्च 2023 से भारतीय हॉकी पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्रेग फुलटन। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? नई दिल्ली में। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो भैया उड़ीसा में। मार्च 2023 को जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 108वां स्थान। डेनमार्क का पहला स्थान। मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया किसने? RBI ने किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार घोषणा किया किसने? उत्तराखंड। मार्च 2023 को किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 को जीता है? तो सर डेविड चिपरफील्ड ने। मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है, रिपीट हो रहा है। मार्च 2023 के दौरान किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। वर्ष 2023 में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकास हुआ है? विकास होने की बात हो जा रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। वर्ष 2023 में किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड का। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आयातक देश कौन है? भारत। नई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। रेशम उत्पादकों की बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता कितने % बढ़ी है? 9%। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? शिवशंकरी को। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई? जयपुर में। सरकारी सर्वेक्षण मार्च 2023 के अनुसार कितने ग्रामीण प्रतिशतों के पास अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। ठीक है, ध्यान रखना है 21%। मार्च 2023 में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया? यानी भूटान। अब उसने विकास कर लिया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन देश शीर्ष पर है? अफगानिस्तान। भारत 13वें नंबर पे। भारत रेलवे ने कब तक शुद्ध जो है शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य तैयार किया है? 2030। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किससे दिया गया? शक्तिकांत दास को। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई? भारत और बांग्लादेश। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? बॉम्बे जयश्री को। मार्च 2023 को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी को। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की पहली बार काउंसिल में शामिल जो हुआ नामांकन हुआ पद्मा लक्ष्मी का। विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। भारत का स्थान 126वां। रायबरेली में किस महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनाया जा रहा है? रानी रामपाल हाकी से हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियर एवं टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो IIT बॉम्बे। कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई? लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य की सरकार ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? तो असम ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफेरिली को। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आलिया मीर को। किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने जारी किया है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य की बैठक कहाँ पे की गई है? तो गांधीनगर गुजरात में। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? हरियाणा। अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान को और किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया? तो अजरबैजान के साथ साथ किसको? तजाकिस्तान को। अजरबैजान की राजधानी की बात करेंगे बाकू और मन्नत यहाँ पर करेंसी चलती है। अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड। भारत और कौन सा देश रुपए के मतलब रुपए में जो व्यापार करने के लिए सहमत हुआ? तो मलेशिया। किस राज्य में मरचा चावल को GI टैग दिया गया? तो बिहार के। अप्रैल 2023 को किसी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किरण नादार को। अप्रैल 2023 को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीयों को आजीवन मानद सदस्य की उपाधि दी गई है? तो कितने? 5। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है? तो रूस है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा ग्रो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग संरक्षण जो प्रजनन केंद्र बनाया गया? महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? 3167। जहां 2967 थी अब बढ़कर के हो गई कितनी? 3167। वर्ष 2023 का सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व को। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया? मध्य प्रदेश।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 को कौन शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे भैया अमेरिका। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। पहले वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? अमेरिका। एप्पल ने भारत में कहाँ पर अपना स्टोर लॉन्च किया है? तो मुंबई में। PM मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? लखनऊ एवं हरदोई। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? एंजेला मार्केला को। अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक से। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा जो शहर था शीर्ष पर था? तो बेंगलुरु। वर्ष 2023 में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा भोसले। भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली IAF अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। अज्ञात समूह का DNA डेटाबेस रखने वाला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो केरल ने। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजस यूनिवर्सिटी के साथ, तेजपुर यूनिवर्सिटी है। वर्ष 2023 की सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में है? तो पश्चिम बंगाल। हमारे यहाँ भैया कब्जा कर लिया जाता है यूपी में। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2023 में माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। शारजाह स्टेडियम UAE में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड बनाया जा रहा है? तो सचिन तेंदुलकर। किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नामित किया गया? आलिया भट्ट को। किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर ने। अप्रैल 2023 में किसे 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो दलाई लामा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? उड़ीसा FC बेंगलुरु। ठीक है, उड़ीसा FC बेंगलुरु FC को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान। ODF रैंकिंग में किसे पहला स्थान दिया गया? तो वायनाड केरल का। भारत ने किस देश में शीतवी बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पंजाब। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत और किस देश के द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ? इंडोनेशिया। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? कहाँ पे? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा और यहाँ पे शिलिंग करेंसी चलती है। जून 2023 तक फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो रियल मैड्रिड। किस देश की कंपनी ने एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो फ्रांस की कंपनी है। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। खाद्य सूचकांक सूचना में कौन सा शीर्ष पर है? तो केरल है। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया गया? इजराइल। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो मेघालय ने किया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। किस राज्य सरकार में फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता भारत। भारत को आदत हो गई है उपविजेता बनने की। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? IIT मद्रास ने। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक की घोषणा की? हरियाणा। यानी जो भी पद्म पुरस्कार पाए रहेंगे राज्य के अंदर उनको 10,000 की पेंशन दी जाएगी, एक प्रकार से कह सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? सुमोद कुमार सिंह। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र शुरू किया है? तो किसने? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया? उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिंदू मंदिर बॉफ्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? UAE में। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। दिसंबर 2023 को पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन दाखिल किया। कौन? डॉक्टर सबीरा प्रकाश। दिसंबर 2023 को कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो गुजरात है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा वाला, ठीक है, युवा
तो अतुल कुमार राय को दिया गया। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू कर दी गई है? तो 13 हवाई अड्डों पर इसको लागू कर दिया गया है। नई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 8%। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी? तो बिहार। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो। वर्ष 2023 के अंत तक कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। वर्ष 2023 का किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा ने। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। पहले 3 स्थान पर कोई भी नहीं है। हाल ही में किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है? बांग्लादेश ने। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? लियोनेल मेसी को। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया? फिरोजाबाद को। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? गजरा सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। मीराबाई जन्मोत्सव कितने रुपए का स्मारक जारी किया गया? 525 रुपए का। अब हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं प्रमुख, उन पुस्तकों को हम लोग देखने वाले हैं। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? मनोरमा मिश्रा। गांधी अ लाइफ इन 3 कैप्शन पुस्तक कौन है? MJ अकबर। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। रिवर स्विंग अशोक टंडन। वेस्टर्न लैंड चेतन मारो। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरज चौधरी। अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर की है। क्रांतिकारी सचिव सन्याल की। जादूनामा जावेद अख्तर की। और द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री शेखर पाठक। विनिंग द इनर बैटल सेन वॉटसन। रिवेल्स अगेंस्ट द राज रामचंद्र गुहा। आज़ादी है अरुंधति राय की। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज अमिताभ कांत। स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष। सचिन एज द 50 सेलिब्रेट ए मेस्ट्रो बोरिया मजूमदार। आज़ादी यहाँ पे अरुंधति राय की है और आज़ाद किसकी है? गुलाब नबी आज़ाद की है। विक्ट्री सलमान रुश्दी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी। आगे हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमारी सैन एक्सरसाइज है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे डिजी साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच में राजस्थान के थार में थल सेनाओं के द्वारा की गई। मिलन है बहुराष्ट्रीय विशाखापत्तनम नौसेना के द्वारा। खंजर 2024 भारत किर्गिस्तान बकलोह हिमाचल प्रदेश थल सेना। सूर्य किरण भारत नेपाल पिथौरागढ़ उत्तराखंड और थल सेना। वज्र प्रहार भारत अमेरिका उमरोई मेघालय थल सेना। त्रिशक्ति प्रहार भारत की तीनों सेनाओं के मध्य जैसलमेर में किया गया। भारत थल सेना वायुसेना और नौसेना। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका औध पुणे और थल सेना। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश उत्तर बंगाल की खाड़ी में और नौसेना। कांजीत क्या है? भारत और कजाकिस्तान ओटार में की गई कजाकिस्तान में थल सेना के द्वारा। हरिमाऊ शक्ति क्या है भैया? ये भी सैन्य अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच उमरोई मेघालय में थल सेना। वरुण 2023 भारत फ्रांस अरब सागर में नौसेना। मालाबार क्या है? क्वेड जो देश है उनमें किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नौसेना। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के उलन बटोर में की गई थल सेना। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। तुगरिक यहाँ पे करेंसी चलती है एक धा। भारत और मालदीव के बीच मालदीव में नौसेना। अल मुहीद अल हिंदी भारत सऊदी अरब में नौसेनाओं के बीच। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया बॉटम इंडोनेशिया एंड नौसेना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अजयवारी भारत और यूनाइटेड किंगडम थल सेनाओं के द्वारा। कोप इंडिया है भारत अमेरिका के बीच आगरा उत्तर प्रदेश में वायु सेना। अब हमारे पास कुछ सूचकांक है, उन सूचकांक को भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो रिपोर्ट सूचकांक है, जारी कौन किया है, शीर्ष देश कौन है, भारत की रैंक क्या है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 हेनले एंड पार्टनर्स जापान सिंगापुर पहले स्थान पे 80वां भारत का है 2024 में और 2023 में भी 80 नंबर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सा स्थान है, किसने लॉन्च किया, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। डेनमार्क चौथे स्थान पर क्योंकि पहले 3 पर कोई है ही नहीं, 7वें स्थान पर भारत और 2023 में 8वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 डेनमार्क पहले पे 64वां भारत। वैश्विक नवाचार सूचकांक में बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया गया स्विट्जरलैंड पहला देश 40वां भारत। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023
अकडांड के द्वारा जारी किया गया अमेरिका, और 7 में भारत पे। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आइसलैंड पहला स्थान, भारत 127वें नंबर पर। सतत विकास 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क फिनलैंड पहले स्थान पर, भारत 112वें नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर अमेरिका के द्वारा जारी किया गया, भारत 42वें नंबर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया गया, नॉर्वे, और भारत 161वें नंबर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन सिंगापुर पहले नंबर पर, 131वें नंबर पर भारत। विश्व प्रसन्नता सूचकांक सतत विकास समाधान फिनलैंड और 126वें नंबर पर भारत है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा फिनलैंड और 68वें नंबर पर भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच डेनमार्क पहले नंबर पर, 180वें नंबर पर भारत है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 132 नंबर पर भारत। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट नॉर्वे पहले स्थान पर, भारत 46वें स्थान पर। समावेशी या स्पीड इंटरनेट टेस्ट में speed.net के द्वारा जारी किया गया, चीन जो है पहले नंबर पे, 70 नंबर भारत का है। ठीक है, 70 नंबर भारत का है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे कुछ पुरस्कार हैं उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, कुल 2 पर्सन को दिया गया था। कौन कौन? चिराग शेट्टी बैडमिंटन में और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी बैडमिंटन। अर्जुन पुरस्कार कुल 26 लोगों को दिया गया था, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शमी है क्रिकेट से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो कुछ राशियां दी जाती है उनकी बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? दुबई में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय शेरपा कौन थे? वो थे अमिताभ कांत। किसमें? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में। G20 में शामिल होने वाला नया अस्थायी देश कौन है? अफ्रीकन यूनियन। आगे बढ़ा जाए भाई, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में जारी किया गया, ठीक है, इंडोनेशिया। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जारी किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 23वां SCO शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में। 12वां हिंदी सम्मेलन नाडी फिजी, भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर प्रसाद ने। 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझाओ चीन में। भारतीय टीम का आधिकारिक जो प्रायोजक कौन था? अमूल था। 19वें एशियाई खेल में उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह महिला हॉकी और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज, ठीक है, ध्यान रखना है। और जबकि समापन में PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। आगे बात करेंगे भारत का 19वें एशियाई खेल में पदक पे पदक तालिका में स्थान चौथा था। 107 पदक टोटल जीते गए, 28 स्वर्ण पदक थे, 38 रजत और 41 कांस्य। और प्रथम जो चीन का स्थान था 383 उसने पदक जीते, जिसमें 201 जो है क्या थे? स्वर्ण पदक। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया? 2022 वाला बर्मिंघम में किया गया, इंग्लैंड में। उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान, जबकि समापन समारोह में कौन थे? अंचत सरल कमल और निकत जरीन। आगे बढ़ते हैं, आगे भारत का जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल था 22वां, उसमें कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। पदक कितने? 61 और 22 में स्वर्ण पदक, रजत हमारे 16, कांस्य हमारे 23। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। शुभंकर क्या था? मोगा। पदक तालिका में स्थान महाराष्ट्र पहला। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पाकिस्तान एवं श्रीलंका में किया गया। विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता कौन रहा? श्रीलंका। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? कुलदीप यादव। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे? मोहम्मद सिराज थे। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए 302 और सर्वाधिक विकेट मथीसा पथिराना श्रीलंका 11। फ्रेंच ओपन 2023 के जो विजेता हैं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला एकल में कौन है? ईगा स्विएटेक पोलैंड। विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन और महिला एकल में मार्केटा वोद्रेसोवा चेक गणराज्य की। अमेरिकी US में कौन है? पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच हैं और महिला एकल में कोको गाफ अमेरिका की। 32वां टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो में किया गया था। भारत का पदक तालिका में स्थान 48वां था, कुल 7 पदक जीते थे, ठीक है। और इसमें जो एकमात्र पदक था किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। प्रथम जो ओलंपिक में जो हमारा पहला स्थान था किसका था? अमेरिका का। 9वां फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। जो विजेता रही स्पेन रही और उप विजेता इंग्लैंड। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उत्तर प्रदेश में किए गए थे, पंजाब पहले नंबर पे थी। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा? भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? हरियाणा ने जीता। उप विजेता राजस्थान।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता भैया? पंजाब ने। और उप विजेता कौन है? बड़ोदरा। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता? शेष भारत ने। और उप विजेता कौन है? सौराष्ट्र। और यहाँ पे हमारे रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता है और उप विजेता कौन था? बंगाल हमारा। दलीप ट्रॉफी साउथ जोन, उप विजेता वेस्ट जोन। मलेशिया ओपन कौन जीता? पुरुष एकल में विक्टर एल्सक्सन ने और महिला एकल में अकाने यामागुची। उबेर कप कौन जीता? दक्षिण कोरिया। उप विजेता चीन। थॉमस कप भारत पहली बार जीता है, उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया। डूरंड कप मोहन बगान एसजी, विजेता कौन है? ईस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक, विजेता मेघालय में। हॉकी कौन जीता है भैया? तो जर्मनी बेल्जियम जीता है इस बार। उड़ीसा में किया गया था, अपने इंडिया में किया गया था, उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। तो वीडियो हो गया कंप्लीट और आप जो इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़े वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।